आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पिछले 2 वर्ष के पैंडेमिक के बावजूद आप सबकी मेहनत, वो गार्जियंस हो, टीचर्स हो, सभी की मेहनत की वजह से हमारे विद्यालय के बच्चों ने CBSE के फाइनल एग्जाम्स के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट में इतना प्राउड मोमेंट हमें दिलवाया है। मैं एक बार उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लैप चाहता हूँ जिन्होंने इस विद्यालय के साथ साथ आप गार्जियंस का भी मान बढ़ाया है, आप टीचर्स का भी मान बढ़ाया है। मैं एक बार उन बच्चों के लिए हम सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि पैंडेमिक के दौरान बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही। विद्यालय परिवार ने तो ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था कर जो काम किया, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परंतु आप अभिभावकों ने बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराया, वह बच्चों की शिक्षा निरंतर चलती रही, ऐसी व्यवस्था किया, उसके लिए आप अभिभावकगण की तारीफ के योग्य है, तारीफ करने लायक है, क्योंकि सारे संसाधनों से ही बच्चों ने अच्छा किया है। इस बार जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें 70% योगदान टेक्नोलॉजी का भी रहा है, क्योंकि जो भी शिक्षा पिछले पूरे वर्ष 10th में जितने भी बच्चे थे उतने दिनों तक बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा ही ग्रहण किया है और बच्चों ने अच्छा किया। कल जब रिजल्ट आ रहा था, हम लोग ये देख रहे थे कि बच्चे एक रिजल्ट आ रहा था और हम लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हम जितने लोग IT रूम में बैठे थे, हम लोग ये देख रहे थे अब और आगे, अब और आगे, और जैसे ही हम लोगों ने 95% से ऊपर आना शुरू किया, हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट्स आने लगे। बच्चों, आपने मेहनत की, 10th में फिजिकल पढ़ाई की, आपने अच्छा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे की भी पढ़ाई फिजिकल करेंगे, अपने रेगुलर कोर्स को ड्रॉप करके किसी तैयारी के लिए नहीं जाएंगे। आप जहाँ भी जाए, यदि आपको तैयारी करने कोटा भी जाना है तो वहाँ के लोकल स्कूल में आप जरूर रेगुलर क्लास करें। कोटा के जो भी ट्यूशन क्लासेस हो वो इवनिंग आवर में करें। दिल्ली जाते हैं वहाँ भी इवनिंग आवर का ट्यूशन क्लास लें, कोचिंग इवनिंग आवर का लें, लेकिन डे टाइम में रेगुलर क्लास जरूर करें। हम लोगों के पास जो अपना एक्सपीरियंस है पिछले कई वर्षों का, उसमें हम लोगों ने ये पाया है कि वही बच्चे सफल हो रहे हैं जो अपने रेगुलर एकेडमी को छोड़ नहीं रहे। जिन्होंने रेगुलर एकेडमी को छोड़ दिया, उसमें से 2 से 5% बच्चे ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों को भविष्य में भी सफल होना है, इस बात का ख्याल रखना है। और सफलता सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे नहीं निर्भर करती है कि आप कितना नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि हम लड्डू धोखा कर जाए, हमने सारा कोर्स कर दिया तो मैं तो मार्क्स ले आया। सफलता मार्क्स से नहीं होती, सफलता के लिए नॉलेज आवश्यक है। क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे, वहां लगा हुआ कोई क्वेश्चन आपके काम नहीं आएगा। वहां आपको काम वही आएगा कि आपने जाना और सीखा क्या है। तो एक बार इस प्राउड मोमेंट में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अपना ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय का ही एक छात्र अभिनव राज, जिसने 97.8% मार्क्स प्राप्त किया है, और हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक जिले का टॉपर शायद वही है, क्योंकि किसी और स्कूल ने उससे ज्यादा मार्क्स अभी तक क्लेम नहीं किया।
जिस प्रकार आज मैं पब्लिक में बैठा हूँ उस तरीके से कोई और स्कूल अपना मार्क्स यदि आया हो इससे अधिक तो क्लेम करें। अदरवाइज मैंने कल से ही क्लेम किया हुआ है कि हमारा अभिनव राज टॉपर है और सेकंड टॉपर अर्चिता अग्रवाल 97.6%। इस सफलता में शिक्षक शिक्षिकाओं का भी उतना ही योगदान है जितना कि बच्चों ने मेहनत की है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत टफ था। हम लोगों ने यह महसूस किया, वीडियो बनाकर भेज देने वाला यदि क्लासेज होता तो वो इजी था, लेकिन जब हम 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ क्लास कराते हैं और वो भी ऑनलाइन कराते हैं तो वो कितना टफ होता है आप अभिभावकों ने भी इसे महसूस किया होगा। और बच्चों और टीचर्स के निरंतर मेहनत ने ही आज इतनी सफलता दी है। मैं एक बार अपने सभी टॉपर्स जिन्होंने 90% प्लस मार्क्स लाया है उन सभी का नाम यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। सिद्धि विनायक 96.4%, अमन कुमार 96%, हर्ष रंजन 95%, अभिनव परमार 94.8%, शशांक सिंह 93.6%, सत्य कुमार सिंह 93%, हरिओम कुमार राय 92.8%, सुहानी कुमारी 92.4%, रिद्धि गांधी 92.4%, ऋषि राज 91.6%, आयुष्मान राय 91.6%, जिया कुमारी 91.4%, सृष्टि सिंह 91.4%, आयुषी सिंह 91.2%, अनुराग कुमार 91%, आशीष कुमार सिंह 90% एंड समृद्धि जैन 90%। तो ये 139 स्टूडेंट्स में 100% बच्चों ने अच्छा मार्क्स लाया, 70% प्लस लाया। बहुत कम बच्चे हैं जो बिटवीन 70 और 80% में हैं, बाकी सारे 80 और 90% में हैं और 90 प्लस में 19 बच्चे थे जिनका नाम मैंने अभी अनाउंस किया और हम इन पे गर्व करते हैं। कल अनाउंस किया, जैसे ही रिजल्ट आया कि हम लोग अपने मेधावी छात्रों को कुछ स्कॉलरशिप यदि वो 11th में पढ़ना चाहते हैं, आरा में रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो अपने 90% प्लस जिन बच्चों ने भी मार्क्स ऑब्टेन किया है बोर्ड में, उन्हें हम लोग 50% का फ्लैट डिस्काउंट देने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के रूप में। और यदि उनमें कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया है तो उनके आगे की फीस में उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। 80 to 90% वालों को हम लोग 20% स्कॉलरशिप अनाउंस किया है। तो उम्मीद है कि उन छात्रों को इसका प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा, क्योंकि विद्यालय की एक मंशा है कि जिले के अच्छे बच्चे जो भी अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें हम स्कॉलरशिप के साथ कुछ सहयोग अपनी तरफ से करें। थैंक यू। Very congratulations to all the achievers. Very well done. आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात थी कि हमें बहुत चिंता थी कि इस पैंडेमिक में आप लोगों की स्टडी जितनी हलाश होगी। स्टैंडर्ड 9 जो था वो बिल्कुल बुरी तरह इफेक्ट किया, बट 10th में आप लोगों ने आके बहुत अच्छा रिकवर किया एंड रेगुलर स्टडीज की। मैं आप लोगों को हमेशा इसी के लिए इंकरेज करती हूँ कि अगर आप लोग स्कूल में रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, अटेंटिव रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स टीचर्स के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व आउट होगी और आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे वो आपके टीचर्स आपके साथ क्लियर करवा देंगे। और मैं आप लोगों के फर्दर स्टडीज़ के लिए भी यही बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ भी रहिए, जैसा भी कीजिए, डेप्थ नॉलेज लीजिए, अपनी स्टडीज़ को रेगुलर में रखिए। इंस्टेड ऑफ नॉन अटेंडिंग आप अटेंड कीजिए और उसको रेगुलर स्टडीज़ के साथ अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों को वेरी नेक्स्ट ईयर NAP को भी इंट्रोड्यूस होते हुए देखना है और आपकी फर्दर स्टडीज़ NAP के थ्रू होगी। तो बहुत से नए कॉन्सेप्ट्स और नए एरियाज आप लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं
कि आप लोगों को NLP की तहत पढ़ना होगा, तो बहुत सारे वास्ट कैरियर्स हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल जो कैरियर्स हैं इंजीनियर और डॉक्टर, इसके अलावा भी बहुत कैरियर है, बहुत एक्सपोजर है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड और NLP के तहत आप लोगों को अभी देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि 11-12 रेगुलर स्टडीज कीजिए, डेप्थ नॉलेज लीजिए, ताकि जब आप आफ्टर 12 आपका कंप्लीट हो जाए तो यू आर नॉट गोइंग टू प्लान कि अब क्या करना है। यू शुड बी satisfied and you should be decision, आपका डिसीजन उस समय तक तैयार होना चाहिए। Now after that 12 we have to do this and I am going to choose this career, और उसके हिसाब से आप वोकेशनल स्टडीज करेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। So all the best for your bright futures and career and congratulations to all of you, all the students and parents also. I know आप लोगों को भी बहुत प्राउड होता है जब हम अपने बच्चों को सफल होते हुए देखते हैं। तो मैं सारे जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं और जो नहीं भी हैं उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ, और आप लोगों के बच्चे इसी तरह और अच्छा करेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। In fact, your fatherhood and motherhood here has given us the chance to enjoy this event. Here, hard-broadened experience. You have really broadened our heart. Not only broadened our heart, not only broadened the heart of the school, rather you have broadened the heart of your parents as well as the district also. Dear parents and students, we are grateful for your presence. We express our gratitude to those parents who are amongst us. प्रिय अभिभावकगण, हमारे बच्चे 10th क्लास के पास आउट बच्चे, अभी हम जो काम जो एक इवेंट करने जा रहे हैं वह है, मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ अगर उनके अभिभावक यहाँ मौजूद हैं तो मेरी विनती है कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ स्टेज के पास आने की कृपा करेंगे। अगर बच्चे नहीं हो तो अभिभावक स्वयं आए, और अगर बच्चे के अभिभावक ना हो तो सिर्फ बच्चे होंगे। तो मैं यह काम करने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आपके विद्यालय की तरफ से। हमारे जितने भी स्टाफ हैं तालियों के साथ इन अभिभावकों का स्वागत करें। अभिनव राज, सुकेश राज, अभिनव राज के पिता, पता नहीं लीजिए, लाइट बढ़ेगा, अंधेरा रहा है। अभिनव राज ठीक है, अभी इससे आगे कोई नहीं। बड़े ही गर्व की बात है कि आज अभिनव ने यह मुकाम प्राप्त किया कि हम सब ठीक है। एक पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे के नाम से वो जाना जाता है। तो शायद आज का दिन वही। दूसरा नाम आता है अर्चिता अग्रवाल का। एक मिनट जाइए। अग्रवाल जी माता पिता दोनों आए हैं। फादर एंड मदर प्रेजेंट अर्चिता अग्रवाल। इन्होंने विद्यालय में वैसे द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, लेकिन पॉइंट 2 साइड हो गई और अभी तक मेरे ख्याल से डिक्लेयर्ड है ये भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर में ही सेकंड टॉपर। तीसरा नाम आता है सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक विद्यार्थी में मौजूद है। सिद्धि विनायक स्वयं भी नहीं, कोई बात नहीं। अमन कुमार, हर्ष रंजन,
अमन कुमार, अमन कुमार, हर्ष, अर्जुन। जोरदार तालियों के साथ राजू कुमार जी, उनके पिताजी हैं हर्ष रंजन के, जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने भी मस्तक ऊंचा किया अपने अभिभावक का, अपने विद्यालय के साथ साथ। अभिनव पारमार, अभिनव पारमार पिताजी हैं। दीपिका पारमार ने भी बहुत ही अच्छा किया था लास्ट ईयर, वो टॉपर रही थी दीपिका पारमार, और आज अभिनव पारमार ने भी नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है ऐसे माता और पिता जिनके 93.6%। सत्यम कुमार सिंह शिक्षिका है, बहुत ही फख्र की बात है, हम सबों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हरिओम कुमार राय, हरिओम कुमार राय संस्कृत में 100 आया। इनके अभिभावक नहीं है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि सीबीएसई में 0.01% में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर रिजल्ट होता है 100 में 100 कोई लाता है तो उसको 0.01% में रखा जाता है। तो यह विद्यार्थी वैसा ही है। संस्कृत में इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किया। सीबीएसई के कई देशों में चलते हैं स्कूल्स, और 0.01% में आना कोई साधारण बात नहीं। इनके शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम कुमार राय ने 92.8% प्राप्त किया। सुहानी कुमारी 92.4%। रिद्धि गांधी देखो याद कर रहे हैं अभी है, वो पढ़ रही है मेरे पे 92.4%। वो विवाह करने की वाली है रिद्धि गांधी के मम्मी और पापा। अच्छी बात है कि मम्मी पापा दोनों मौजूद हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही कुशलता पूर्वक इसमें सफलता प्राप्त की और मम्मी पापा का सर ऊंचा किया स्कूल के साथ साथ। 91.4%। आयुषी सिंह शक्तिमान है, और इन्होंने 88% मार्क्स प्राप्त किया है। अन्वेषा 88% मार्क्स। अन्वेषा को शालिनी पिताजी बहुत बहुत बधाई। शालिनी यहाँ हमारे यहाँ रेगुलर देखिए, दोनों भाई का हमने नाम बदल दिया है। बेटी है, बहुत बड़ा दिन इस परिवार के लिए भी। आज तो मिठाई खाने पिलाने का दिन है। अभी हम लोग का बहुत प्रशंसा, नाम ही काफी है। 85.2%। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में जो ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है, उसमें हमारे स्कूल की एक छात्रा ने टॉप किया। स्कूल टॉपर
स्कूल टॉपर है जिसका नाम है जिलवानी जैन। 2 सालों के बाद मैं जिलवानी को देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके बड़े पापा और मम्मी मोमेंटों के साथ मैं भी शामिल हूँ। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनके दोस्त कैसे हैं। हम उनको यदि वॉच करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। यदि बच्चे आईटी में बहुत अच्छा है तो हमारे कोई गार्जियन भी आईटी के पीछे नहीं है। हम उनके फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट को कभी कभी पढ़ने का ध्यान रखें। हम ये ध्यान रखें कि उनके फ्रेंड्स किस तरीके के हैं, उनके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, उनके मोबाइल में किनका नंबर है, वो किसके साथ रेगुलर बात कर रहे हैं। हम यदि ये छोटी सी व्यवस्था रखेंगे, छोटी छोटी चीजें ध्यान में देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आपका बच्चे का क्या नाम कर दिया? प्रशंसा। तुमसे तो कहा जा रहा था कि पापा हैं। वो कॉल आ गया था सर आपके साथ। मम्मी को बुला लो। आ जाओ। साथ ही अब एक ग्रुप फोटो के साथ आज का ये संक्षिप्त सा कार्यक्रम समाप्त हुआ। हाँ, प्रोजेक्ट थोड़ा सा नीचे गिरिए हो गया आपका। हाँ बेटा स्टार्ट। नीचे स्टेज पे दो स्टेज। डियर स्टूडेंट्स, कल सीबीएसई का 10th एवं 12th का रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। आपके विद्यालय के लिए, आपके लिए, तमाम छात्र छात्राओं के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए यह प्राउड मोमेंट है। जहां तक अभी आज इस समय तक क्लेम जो हुआ है उस क्लेम में 97.8% के साथ आपके विद्यालय के अभिनव राज जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में अभी तक क्लेम्ड है। 90 शिक्षा देने में प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, मेहनत की। अर्चिता अग्रवाल जो सेकंड टॉपर है, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ उपस्थित हैं, ये सभी अचीवर्स हैं, सभी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किए हैं। बच्चों, आज आपके सामने इन्हें क्लैप कराने का हमारा मकसद एक ही है कि आप स्टूडेंट्स के मन में भी यह भावना आए कि अगले वर्ष हमारे लिए इस प्रकार का संक्षिप्त सा कार्यक्रम हो और हमें भी सम्मानित किया जाए और हमारे लिए भी हमारे बाद के स्टूडेंट्स क्लैप करें। हमें पूरा विश्वास है
कि आप स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई अवश्य विद्यालय ही नहीं, जिला ही नहीं, स्टेट टॉपर भी हो निकलेगा और विद्यालय व अपने परिवार का मान बढ़ाएगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बच्चों, अब लाइनअप को क्या आप क्लास में जा सकते हैं? एक मिनट, आप कुछ बोलना चाहिए प्लीज। ज्ञान ज्योति महोत्सव विद्यालय के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल मैम, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, तमाम शिक्षकगण, मैं अभिनव राज का पिता प्रोफेसर सुकेश कुमार, मैं हार्दिक बधाई, आभार, धन्यवाद जो आप समझ लीजिए सब देता हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा अभिनव राज क्लास 5 से ही यहाँ इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा है और अभी भी वो पढ़ेगा 11-12 यहीं से। और मैं इसकी इस टॉपर में सबसे ज्यादा योगदान इस विद्यालय का ही दूंगा और यहाँ के तमाम शिक्षक शिक्षिकागण और प्रिंसिपल मैम को दूंगा। उन्होंने हमें केवल शिक्षा से ही नहीं, इकोनॉमिकल हेल्प भी हमेशा करते रहे। इससे बड़ा एक चीज और कहूंगा बच्चा कि सेल्फ स्टडी जब तक आपकी नहीं रहेगी आप कभी सफल नहीं हो सकते। विद्यालय तो अपना काम करता है, वर्ग संचालन करता है, यहाँ शिक्षक पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब तक आपका सेल्फ स्टडी नहीं रहेगा, अपना खुद का मार्गदर्शन नहीं रहेगा, तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि आप अपना सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। धन्यवाद। कोई अभिभावक, कोई टीचर? Everyone, here I am Rachita Agrawal, and I would really like to thank my whole school, my all teachers for helping me throughout the year and supporting me and for clearing all my doubts and everything. So thank you everyone. थैंक्स टू ऑल। अब टीचर्स अपने बच्चों के साथ क्लास में लेकर जाए बच्चों को।